नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां कांके थाना क्षेत्र में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। पूर्व जिला परिषद सदस्य को गोली मारी गई है। अनिल टाइगर को ये गोली लगी है। अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की। घायल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांके थाना क्षेत्र के कांके चौक की यह घटना, हालांकि इस घटना के पीछे क्या वजह रही इसका खुलासा नहीं हुआ है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर रांची से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, घटना के पीछे की वजह और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांके थाना क्षेत्र में जो गोलीबारी की वारदात हुई है, इसके पीछे की वजहों को खंगालने पुलिस जो है वो जुटी हुई है। फिलहाल जो जानकारी है, जमीन विवाद के कारण इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। दिन दहाड़े जिस तरह से इस गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं रांची की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर एक बार सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि आखिर अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है और किस तरह अपराधी इस तरह की दुस्साहस दिन दहाड़े अंजाम दे फरार हो जा रहे हैं। बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष के सदस्य रह चुके हैं अनिल टाइगर और उन पर ही ये गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूर्व में भी इस तरह की आशंका जो है वो बनी हुई थी, जो कि स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है कि उन्हें पूर्व में भी इस तरह के थ्रेट मिले हुए थे। बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, उन तमाम चीजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व जिला परिषद सदस्य को गोली मारी गई है। हालांकि इसके वजहों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। अनिल टाइगर को गोली मारा गया, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बोकारो से बड़ी खबर, जहां सीबीआई की टीम पर ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सीबीआई टीम पर ही हमला कर दिया है। रिकवरी एजेंट को ट्रैप करने के लिए ये टीम पहुंची हुई थी और हमले में सीबीआई टीम के 3 सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। हरला थाने में दर्ज कराया गया है मामला। लोन नहीं चुकाने पर ट्रैक्टर जब्त हुआ था। गाड़ी छोड़ने के लिए एजेंट की तरफ से पैसे की डिमांड की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद ले जाया जा रहा था, जिस दौरान उसी वक्त हमला किया गया। हरला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सीबीआई की टीम आई थी अपना केस में, जो है छापामारी के लिए आई थी। तो छापामारी के दरमियान जो है किसी को अरेस्ट किए थे। उसी दरमियान जो अरेस्टिंग करने के दरमियान उनके साथ शायद हाथापाई हुआ है। यही जानकारी में है। अभी मेरे पास अभी जस्ट तुरंत सूचना मिली है। आप लोग जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं, अभी क्षेत्र में वहीं पे जा रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? घायल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है, कोई घायल नहीं है। सीबीआई एंटी करप्शन टीम के साथ बोकारो में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। सीबीआई की टीम सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी के पास धनराज चौधरी को गिरफ्तार करने आई थी। धनराज चौधरी रिकवरी एजेंट है और ग्रामीण बैंक से एक ट्रैक्टर रिकवरी कर लाने के बाद उसे छोड़ने के एवज में खुद और बैंक अधिकारी के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था। इसी दौरान एंटी करप्शन की टीम ने आज जाल बिछाया और उसे रंगे हाथ पकड़ा। लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वहां पहुंचे लोगों ने सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 3 सीबीआई की टीम के लोग घायल हुए हैं, जिनका नाम विपिन प्रामाणिक, तपन दुबे और दिनेश्वर पाल है। वहीं सीबीआई की टीम ने हरला थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। वहीं घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में हो चुका है। अब देखना यह है कि हरला थाना पुलिस इस कार्रवाई को किस तरह आगे बढ़ाती है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो टीम आई थी वो किसी को गिरफ्तार करने आई थी और इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। ऐसे भी सीबीआई की टीम कहीं जाती है तो इसकी सूचना नहीं देती है, जिस कारण इस घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस कार्रवाई क्या करती है और जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और रांची से बड़ी खबर, जहां ज्वेलरी शॉप में 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। खलारी के ज्वेलरी शॉप में ही चोरी की घटना हुई है। ताला तोड़कर गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन चोरों की तलाश में जुटी है। तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अब इसी में इन चोरों को पहचान कर ज्वेलरी शॉप में जिस 20 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां नारायणपुर से 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा गया है। फिशिंग करते रंगे हाथों ये चारों साइबर अपराधी गिरफ्त में आए हैं। 17 मोबाइल, 18 सिम, आधार कार्ड इनके पास से जब्त किया गया है। बिजली अधिकारी बताकर लोगों को ठगी का शिकार ये लोग बना रहे थे। झांसा देकर खाते से रकम उड़ा ली जा रही थी। बंगाल, गुजरात और बिहार में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। बेसिकली प्रयोग करके पैसे की ठगी करते हैं। इनका अपराध शैली कार्य क्षेत्र मूलतः पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और झारखंड। इनमें से है गोपाल मंडल, जो पहले भी आरोप पत्र समर्पित इसके विरुद्ध किया जा चुका है साइबर अपराध थाना कांड संख्या 66/21 में, और सरोज मंडल इस पे 8/24 में साइबर अपराध थाना जामताड़ा में आरोप पत्र समर्पित किया है। और बोकारो से बड़ी खबर, जहां सेक्टर 4 में आयकर विभाग की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें कागजातों की जांच फिलहाल अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। सेक्टर 4 में आयकर विभाग की तरफ से यह छापेमारी को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी की ऑफिस में 6 अधिकारी मौजूद हैं। धनबाद और बोकारो के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो धनबाद और बोकारो के अधिकारी इसमें शामिल हैं, जहां पर यह कार्रवाई इस वक्त की जाती हुई, जिसमें 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जिन पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर पलामू से, जहां शराब के साथ 4 तस्कर को धर दबोचा गया। छापेमारी में लाखों की शराब जब्त हुई है। अलग अलग ब्रांड की यह शराब बताई जाती है। एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी को अंजाम दिया गया। छतरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई को पूरा किया। अलग अलग ब्रांड की शराब को जब्त किया गया है और साथ ही 4 शराब तस्कर भी गिरफ्त में आए हैं, जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। तो छापेमारी में लाखों की शराब की जब्ती, अलग अलग ब्रांड की ये शराब बताई जाती है। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और अब बात झारखंड विधानसभा की करेंगे, जहां सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में हजारीबाग जुलूस में हुए पथराव का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया कि हिंदुओं के त्योहार में पत्थर आखिर कौन चलाता है, इस तरह के लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से इसकी मांग की और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। बाबूलाल मरांडी की तरफ से उन्होंने सदन से मुस्तैदी के साथ इस पर संज्ञान लेने की बात भी कही। आज सवेरे चूंकि आए दिन आप देखते होंगे, जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से, आपके माध्यम से, कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है। आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए, और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूस से जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूस से जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है, माननीय संसदीय कार्य समाज को अशांत करने की कौन कोशिश कर रहा है। इसका तो हमें उनको चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए।
और नहीं तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बस तुष्टीकरण के साथ आधा हिंदू आधा मुसलमान के ऊपर आप केस मुकदमा करते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संज्ञान लीजिए। और रात में जो पता चला लाइट को भी शायद ऑफ कर दिया गया था, इस प्रकार से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही यह हमला क्यों होता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। हजारीबाग की घटना पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की गई और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। आक्रामक होकर पथराव तेज करते हुए पुलिस बल पर भी पथराव करने लगे। कई चेतावनियों के बाद भी उपद्रवी नहीं रुके तो पुलिस बल के तरफ से जानमाल एवं सरकारी तथा प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षार्थ तथा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु 2 चक्र हवाई फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। तो हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद हालात नियंत्रण में हैं। घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में पुलिस भी अभी मार्च करती हुई नजर आती है। जामा मस्जिद रोड में बैरिकेडिंग किया गया है और पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। आपको बताते चलें कि देर रात मंगला जुलूस के दौरान 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव को अंजाम दिया गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को 4 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। तस्वीरें उस दौरान की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको पत्थर के टुकड़े नजर आ रहे होंगे। बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद चौक के पास ये पथराव किया गया और सवाल यहीं से कि आखिर सांप्रदायिक सद्भावना के इस पूरे माहौल को कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस दौरान हजारीबाग में ये पहली कोई घटना नहीं है। हिंदुओं के त्योहारों में इस तरह के बवाल कई मौकों पर देखने को मिले और इससे लेकर अब सभी चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो हजारीबाग की हिंसा का मामला लोकसभा में भी उठा और हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हैं मनीष जायसवाल। उन्होंने रामनवमी पर्व के दौरान पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के जब भी आयोजन होते हैं तो वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कदम उठाए जाने चाहिए, जिनमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के साथ ड्रोन कैमरे भी लगने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर विराम लग सके। जो लोग ऐसे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों की पहचान हो सके। पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम। अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए मैडम। तो हजारीबाग की इस घटना के बाद से सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि बार बार ऐसे हिंदुओं के त्योहारों पर ही हमले क्यों और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई वक्त रहते होनी चाहिए। हजारीबाग में मंगलवार की ये घटना है जब मंगला जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हुई और उसके बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सभी दुकानें खुली हुई हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम आपको नजर आएंगे। इसी बीच एसपी ने हालात बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर कड़ी और सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अपील करना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक मनाए। हजारीबाग हमेशा से विवादित रहा है, लेकिन हमेशा से बहुत बढ़िया से ढंग से ये लोग त्योहार मनाया है और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में, रामनवमी भी साथ में मनाते हैं, ईद भी साथ में मनाते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि साथ में मनाए और सौहार्दपूर्वक मनाए। बाकी जो असामाजिक तत्व है उस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ।
तो एसपी हजारीबाग कह रहे हैं कि भाई हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, आपसी सौहार्द के साथ, मिलजुल के साथ हर एक दूसरे के त्योहार को मनाने की जरूरत है। लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दीजिए। मंगला जुलूस को लेकर हुए बवाल के बाद फिलहाल स्थिति कैसी है और स्थानीय लोगों का इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी की ये रिपोर्ट देखिए। निकट रामनवमी है। बता दें कि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल माना जाता है। लाखों की तादाद पर इस सड़क पर राम भक्त झूमते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से दूसरी मंगला जुलूस निकाली गई थी, बता दें कि इसी दौरान जो है बताया जाता है कि कुछ विवादित गाने बजते हैं। उसके बाद जो है एक बड़ी संख्या में पथराव होती है और उसके बाद स्थिति जो है तनावपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ स्थानीय है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए। नहीं लगता है कि कुछ लोग हैं उन लोगों के द्वारा इस तरीके से किया जाता है, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है? ऐसे लोग जो गलत करते हैं उनके लिए लगाम लगाने की जरूरत है। पहले भी आपने रामनवमी देखा होगा, क्या ऐसा माहौल बिगड़ा था कभी? नहीं सर, ये बहुत निर्दलीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस तरह का जो रात में 10 बजे के बाद जो घटना हुआ वो बहुत निर्दलीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि जो आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे, या फिर हम कह लें कि ये भी चाहते हैं कि जो उपद्रवी है यानी ऐसी घटनाओं को जो अंजाम दिया है उन लोगों की चिन्हित कर प्रशासन जरूर कार्रवाई करे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिकाओं और हेल्प डेस्क के सदस्यों को स्मार्टफोन की बड़ी सौगात दी है। इस दौरान रांची और खूंटी की 150 आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद रहीं। राज्य भर की 37,000 सेविका को मोबाइल फोन दिया गया है। स्मार्टफोन के जरिए आंगनबाड़ी सेविकाएं पोषण ट्रैकर ऐप और समर ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगी। इस मौके पर सीएम ने सभी सेविकाओं को शुभकामनाएं दी और साथ ही ये भी कहा कि मोबाइल फोन अलादीन के चिराग की तरह होता है, जिससे कैसे बेहतर काम लेना है ये उन्हें ही तय करना होगा। की तरह इसको अच्छा काम करने बोलिएगा तो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करने बोलिएगा तो बुरा भी काम करेगा। अब ये चिराग को चलाने का काम किस तरीके से करना है ये आप लोग पर निर्भर है। सरकार तो आपको एक इससे काम लेने के कुछ विषय वस्तु के विषय में आपको बताएगा भी, बल्कि इससे कहीं अधिक ये काम करता है। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने कहा कि सरकार में कांग्रेस कहां है पता ही नहीं चलता और कांग्रेस के नेताओं की बात तक सुनी ही नहीं जाती। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और निजी कंपनी के बीच साठ-गांठ का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों के साथ न होकर कंपनियों के साथ चले जाते हैं। अधिकारी और प्रशासन जनता के लिए है, न कि कंपनी के लिए। फिर वही बात आज गई, सरकार मेरी है तो सरकार मेरी है तो हमारी चलनी चाहिए ना, हमारी सुननी चाहिए ना। अभी एक डीएसपी हटा दिया गया, ईमानदार डीएसपी। वहां पर कोयला और बालू का चल रहा है कारोबार और उसमें अगर यदि हस्तक्षेप करता है तो अधिकारी हट जाते हैं। ये सब चीज देखना पड़ेगा ना। अगली खबर सिमडेगा से, जहां बानो रेलवे स्टेशन परिसर से 2 मानव तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम बनाकर पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक महिला अपने पति और 3 बच्चों के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पूछताछ के लिए सभी को थाने लाया गया। पूछताछ में यह पता चला कि दोनों पति पत्नी करीब 8 साल से बच्चों को बहला फुसलाकर तस्करी का काम कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चाईबासा में सरेंडर करने वाले 40 पूर्व नक्सलियों को कुंटुम्बेड़ा गांव में पुनर्वास कराने की सरकार की योजना पर ग्रामीणों ने विरोध जाहिर कर दिया है। अंचल कार्यालय से नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों ने ग्राम सभा की और इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल सरेंडर करने वाले 40 नक्सलियों को राज्य सरकार ने
कुंटुबेड़ा गांव की 1 एकड़ 60 डिसमिल भूमि पर पुनर्वास कराने की तैयारी की है और इस संबंध में ग्रामीणों को अंचल कार्यालय से आपत्ति दर्ज कराने की नोटिस भेजी गई। ग्रामीणों का यह कहना है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को गांव में बसाने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। मार्च को हम लोग को अंचल ऑफिस से एक लेटर भेजा गया है कि नक्सलियों को जो आत्मसमर्पण किया उन लोग को यहाँ पे जगह आवंटित करने के लिए बोला गया है कि 20 तारीख तक मैं आपत्ति करने के लिए बोला था, लेकिन हम लोग को 22 तारीख को जाके लेटर मिला है। इसीलिए आज हम लोग इसका बैठक किए कि भाई यहाँ पे नक्सलियों का आवंटन करेगा तो यहाँ पे गांव का जो शांति माहौल है ये पूरा अशांति हो जाएगा। सीओ ऑफिस हम लोग को चिट्ठी दिया गया है जो कि यहाँ नक्सली आत्मसमर्पण किया है, उन लोग के लिए घर बनाने के लिए ज़मीन का मांग कर रहे हैं। और ये सीओ ऑफिस के द्वारा हम लोग को मुंडा जी को चिट्ठी मिला था, जो जिस चिट्ठी 5 तारीख को इशू हुआ था, लेकिन 20 तारीख तक इसका ग्राम सभा करके स्पष्टीकरण देना था, लेकिन हम लोग को 22 तारीख जाके चिट्ठी मिला है और इससे हम लोग कल सीओ साहब से मिले हैं। बोकारो में लोगों की मांग को देखते हुए चास नगर निगम ने शमशान के पास शवदाह का निर्माण करा दिया। नगर आयुक्त ने यह कहा कि शवदाह की मांग को देखते हुए इसका निर्माण जरूर कराया गया है। गैस और बिजली दोनों से ये संचालित करने की योजना पर बनाया गया है, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी। लावारिस लाशों को मुफ्त में यहां जलाया जाएगा। इसके शुरू होने से लोगों को पैसे के साथ समय की बचत होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा। जो बना है इसके अनुसार एक पॉल्यूशन से इसका रिलेटेड ये होगा और दूसरा कि जैसे वहाँ खर्च ज़्यादा पड़ते थे उसके अनुसार यहाँ खर्च कुछ कम पड़ेगा। विस्तार से नगर निगम के द्वारा कम से कम तो 1 साल से ही पड़ा हुआ था और कोई लेने वाला नहीं था, तो हम सोचे कि इस नगर निगम को जनता की सुविधा के लिए मैं इसको लूँ और जो गरीब तबके के आदमी हैं उसको निःशुल्क भी करने का मेरा एक उद्देश्य है। और जितना लागत लगेगा इसमें कोई कमाने की बात नहीं, जितना गैस का लागत लगेगा और स्टाफ का खर्चा मैंने इसको। शवदाह नगर विकास विभाग आवास विभाग है और उसकी एक कंपनी है जुटको लिमिटेड, उसके द्वारा बनाया गया है और बोकारो शहर के लिए बहुत सही और अच्छी बात यह है कि शवदाह इलेक्ट्रिकल होती है। यहाँ पे गैस से संचालित क्रेमेटोरियम बनाया गया है। इसमें लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं होती है और पूरे चास वासियों बोकारो शहर वासियों से अपील करते हैं कि इसे आप एक्सेप्ट करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोहरदगा में रामनवमी, सरहुल और ईद पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आता है। पर्व को लेकर सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य सहित कई लोग मौजूद रहे। लोगों से शांति के साथ पर्व मनाने की अपील करते हुए जिले के संवेदनशील जगहों को चिन्हित करने, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से वहां निगरानी करने के निर्देश दिए गए। ढंग से सभी लोग अपने त्योहार को मना सकें, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है और सभी लोगों की बातों को सुन करके आपस में सामंजस्य बैठाया गया। सुरक्षा व्यवस्था जो भी आवश्यक होगा सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएगी। हर जगह पुलिस का बंदोबस्त किया जाएगा और शांति समिति के सदस्यों का भी सहयोग लिया जाएगा। एक साथ 3-4 पर्व एक साथ हो रहे हैं और जितने भी करीब 1 सैकड़ों की संख्या में शांति समिति के लोग यहाँ आए, सबके मुंह पर मुस्कान थी और अंदर से सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करने के मुद्रा में थे। एक खुशी की बात है और सभी पर्व त्योहार शांति से गुजरे, इसके लिए पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।